नमस्कार साथियों, मैं रविंद्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आज शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, एक छोटा से समाज सेवक हूं और हमारे स्थानीय क्षेत्र में जो भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको समाज में के सामने लाकर मैं उनको सकारात्मक रूप में लाकर उनको कम करना चाहता हूं। इससे ज़्यादा मेरी कोई मंशा नहीं है, ना ही मेरी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की है। आज हमारे साथ 2 शख्सियत मौजूद हैं, स्वाति जी और कविता जी, और दोनों बहुत जाने-पहचाने चेहरे हैं, ख़ास तौर से शिप्रा सन सिटी के अंदर। स्वाति जी कई पदों में रह चुकी हैं यहाँ के प्रबंधन में और रेडियो सबरंग भी चलाती हैं, पॉडकास्ट। साथ में पार्षद का चुनाव भी इन्होंने लड़ा है। कविता जी स्कूल में अध्यापिका हैं और बीजेपी की शिक्षा प्रकोष्ठ की संयोजक भी हैं। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का दोबारा नमस्कार करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे समय दिया। मेरा सबसे आधारभूत प्रश्न ये है, क्योंकि यहाँ के इलेक्शन शुरू हो रहे हैं तो आधारभूत क्वेश्चन ही होगा कि आप दोनों ही इससे पहले पार्टिसिपेट करते थे हर इलेक्शन में। लेकिन इस बार आपने बड़ी दूरियां सी बना ली, ऐसा क्यों? पहले स्वाति जी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा मैं। सबसे पहले तो दूसरी बार मंच प्रदान प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इस उदासीनता के कारण है, हम्म। चुनाव के प्रति जो उदासीनता है, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ये उदासीनता के कारण है। एक ईसी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है किसी भी सोसाइटी में चुनाव। जब चुनाव के प्रोसेस की शुरुआत ही गलत तरीके से हो, तो उस चुनाव में भागीदारी करने का कोई औचित्य नहीं है। मैंने पिछले 2 साल में इन कमियों के साथ फिर भी चुनाव लड़ा, ये सोचते हुए कि अगर जीत पाई तो इन कमियों को सुधार लाने की कोशिश मतलब कर चुनाव समिति जो है वो जो इनके जो भी जब बनती तो जो चाटुकार होते हैं, चाटुकार शब्द का यूज करूंगा मैं, क्योंकि जब आप एक रूल्स रेगुलेशन एक एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं तो चाटुकार ही कहलाते हैं। तो मतलब इन चाटुकारों की को ही चुनाव समिति में लिया जाता है क्या? देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट तौर से दिखाई देता है कि हम्म। कुछ ही गिने-चुने, मैं 15-20 लोग कहूँगी, 25-30 कहूँगी। 25 से ज्यादा हो जाएंगे मेरे ख्याल से। 25, 30, 40 कर दीजिए चलिए। 40 तो बहुत ज्यादा हो गए, मैं बहुत कहता ज़्यादा 10 से नहीं, 15 के बीच में। नहीं, ये कुछ लोग हैं जो यही लोग चुनाव लड़ते हैं, अच्छा। अच्छा, यही चुनाव लोग। लड़ने के लिए भी आप ले जी, हैं? जी, अच्छा, मैं चुनाव पूरी समिति इन की टोटल। बात कर रहा था। हाँ, तो हाँ। और उन्हीं में से कुछ लोग हाँ। चुनाव समिति का हाँ, मैं हिस्सा थोड़ा-सा भी बन यहाँ पर जाते हैं। करूँगा। कल मैंने इसी चीज़ के लिए गैंग का प्रयोग किया था और उसमें मुझे कई मेरे मित्रों का फ़ोन आ गया, गैंग्स वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, गैंग तो बहुत खराब चीज़ होती है। नहीं, अगर आप प्रबंधन मैनेजमेंट के अंदर देखें पढ़ें तो क्या कहते हैं, फैक्ट्री होती है या कंपनी होती है, वहाँ गैंग मैनेजर होते हैं, तो गैंग वर्ड गलत नहीं है। वो बात दूसरी है कि समाज ने उसको किसी के साथ जोड़ दिया है, तो 40 लोगों का फिर मैं गैंग बोलूँगा। जो मैनेजमेंट के अंदर गैंग मतलब गैंग मैनेजर होते हैं फैक्ट्री के अंदर, बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जी, तो जी। गैंग वर्ड गंदा नहीं है। देखिए, मेरा मत थोड़ा-सा अलग है, लेकिन इस हाँ। पे हम लोग चर्चा नहीं करते। जी, जी। जो अभी 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हुँ। 11 लोग, लेकिन 10 एक टीम के, उनमें से कल किसी ने एक ग्रुप पे लिखा था कि सुनील जी का जो 11वें हाँ, उम्मीदवार हाँ, हैं, हाँ। उनका गिरोह में स्वागत है। अच्छा। तो थोड़ी बहुत हिंदी की जानकारी है मुझे, हाँ, हाँ। भाषा की। तो गिरोह जो है थोड़ा-सा नकारात्मक शब्द है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि आपका टीम में शामिल होने टीम में में बिल्कुल। स्वागत है। हाँ, तो गिरोह शब्द अपने आप में दल बोल थोड़ा-सा दीजिए, हिंदी में बोलता है हाँ, दल बोल सकते हैं एग्ज़ैक्टली। हम। तो हाँ, गिरोह तो अपने आप में एक बिल्कुल। नकारात्मक भावना हाँ, को प्रदर्शित करता हाँ, है। बिल्कुल। पर ख़ैर, हम उस पे ज़्यादा हुँ। विचार-विमर्श नहीं करेंगे। मेरे चुनाव नहीं लड़ने की वजह बहुत सारी हैं, जिनमें से कुछ है इलेक्शन कमीशन पर मेरा उस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा हुँ। है। क्योंकि साल दर साल वही टीम में कुछ एक आध लोग हुँ, ऊपर-नीचे हुँ, हो हुँ। जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वही लोग रहते हैं और मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि हमने पिछले वर्षों में देखा है कहाँ-कहाँ अनियमितताएँ हुई हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ। छोटी-सी, मैं बहुत हुँ, हुँ, लंबी हुँ। बात नहीं कहूँगी, लेकिन जनता तक, पब्लिक तक, रेज़िडेंट तक ये बातें पहुँचनी बिल्कुल। ज़रूरी हैं। मैंने खुद पिछली बार देखा था, एक टेनेंट देने के लिए आई थी वोट। अच्छा। इसकी कंप्लेन भी की थी हाँ, मैंने हाँ। टीआर। टेनेंट क्यों आते हैं? हुँ, हुँ। आप बायलॉज़ में चेंजेस करिए तो सब मुमकिन है, बिल्कुल, लेकिन अभी बिल्कुल। एज़ ऑफ नाउ ये चीज़ नहीं है। नहीं है। टे टेनेंट अगर प्रक्रिया की शुरुआत में बात करें तो नॉमिनेशन पहले फ़ाइल करा दिए जाते हैं, वोटर लिस्ट बाद में निकलती है, अच्छा। जो हमने फिर पिछली बार इसका हमने विरोध किया था।
भाई वोटर लिस्ट जब रेडी हो जाएगी, हाँ। फाइनल हो जाएगी, उसी के बाद तो नॉमिनेशंस हम फाइल बिल्कुल, करेंगे ये कि AO मेरा के नाम चुनाव वोटर है। लिस्ट में है, मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। बिल्कुल, ये AO चुनाव में कहता हूँ जब भी प्रशासन के भी चुनाव होते हैं तो वहाँ वोटर लिस्ट फाइनल की जाती है, उसके बाद ही क्या कहते हैं चुनाव ये प्रक्रिया शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहला हाँ। स्टेप है, पहला कदम है। अब अनफॉर्चुनेटली अभी तक चुनाव, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक वोटर लिस्ट तैयार नहीं हुई होगी। अच्छा। आई एम क्वाइट श्योर। बहुत 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 उसमें गड़बड़ियां हैं। तो ऐसे कुछ एक मुद्दे हैं जिन पे समिति पे, इलेक्शन कमेटी जो है उन पे विश्वास नहीं है हमारा। ये एक वजह है। आपको समझना पड़ेगा, यहाँ 2460 फ्लैट हैं शिप्रा फेज 1 में, और कुल 11 लोग चुनाव में। मंथन करना बहुत जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने दूरियां फिर भी क्यों बना लड़ते ली? थे। हाँ बिल्कुल। क्यों बाहर कोई नहीं आ पा रहा क्यों है? नहीं क्या खुलता? वजह है? मेरे ख्याल से सोचना वही पड़ेगा, समझना वही पड़ेगा। वजह है। जैसे सबको पता है कि जो चुनाव समितियां बनती हैं, जो चुनाव समितियां जो भी बनाते हैं, वो बायस्ड रहते हैं वो, ठीक है ना। खुलकर रूल्स रेगुलेशन, जैसे अभी मुझे इस बार का याद है होगा, कुछ पावर ऑफ टर्न में चल रहा था यहाँ पर कुछ चुनाव समिति का। देखिए, सबसे पहले तो जो चुनाव समिति जो बनती है, उनको देखिए इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं तो उनको रूल एंड रेगुलेशन कौन बताएगा? बिल्कुल। चुनाव कमेटी जो बनती है उसको सबसे पहले तो डिफाइन करना चाहिए क्या डूज एंड डोंट है, बिल्कुल। क्या रूल एंड रेगुलेशन है, जिसको आपको एक चेकलिस्ट चेकलिस्ट देनी देनी चाहिए, चाहिए कि इसको ही आपको फॉलो करना है। हाँ हाँ। और बहुत बार ना ये अपने आप में ही इन लोग कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, जैसे लगता है कि ये टीम में ही कोई सहमति नहीं है। जिस तरह से हम देखते हैं इन लोगों की बात सामने आती है। फॉर एग्जांपल देखिए, पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब क्या हुआ कि आपने पावर दिया, बिल्कुल। आपने दिया पावर, तो आप ले भी सकते हो उस पावर को। हाँ, वो कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है कि वो ओनर ही है, वो रजिस्ट्री उसके नाम से, पावर ऑफ अटर्नी है वो। तो जब आप पावर ऑफ अटर्नी से आप किसी को इलेक्शन लड़ने दे रहे हो, किसी बार दे रहे हो, अच्छा गलतियां आपसे होती हैं तो उसका सुधार भी किया जा सकता है। यदि आपसे 1-2 बार हो गई गलतियां तो उसमें है कि आप सुधार कीजिए। अच्छा, और लेकिन कहीं आप कॉन्ट्राडिक्ट अपने स्टेटमेंट को ही कर देते हो। एक जो प्रत्याशी थे हमारे, तो उनका आपने डिफॉल्ट कर दिया कि एप्लीकेशन, क्योंकि उनके जो प्रपोजर थे वो वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं जो अभी प्रशांत राघव जी प्रशांत राघव जी का, तो वोटर लिस्ट में प्रपोजर, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप उस एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दिए। हालांकि आपको ये सारी चीजें आपको देना चाहिए। जब वो मेरी उनसे बात हुई तो उनके बातों से मुझे लगा, देखिए बहुत होते हैं कि फर्स्ट टाइम का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं, सेकंड टर्म कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारियां नहीं होती, तो उनको दिया कौन देगा ये? बिल्कुल। आप क्यों नहीं, इलेक्शन कमेटी है, कितने दिनों का ये प्रोसेस है, उस समय तक आप ऑफिस में प्रेजेंट रहें, जो फॉर्म लेके जा रहे हैं उनको आप बताएं। बिल्कुल। ये शहर का, अपने परिवार का चुनाव है, अपने परिवार से कोई सदस्य अगर आप आ रहा है तो फॉर्म में 3-4 चीजें लिखी हुई हैं, आप 2 चीजें प्रपोजर की भी डाल दीजिए कि उसमें लिखा कैंडिडेट कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आप ये भी डालिए। प्रपोजर जब आपने दे रखी है लाइन, तो ये भी डालिए प्रपोजर कौन हो सकता है जी, लिखना चाहिए। हाँ, लेकिन कि वो डिफाइन हो गया ना, तो फिर वो गलतियां नहीं होंगी कि रिजेक्ट हो गया। एक तो इतने बड़े शहर में, जैसे स्वाति जी ने बोला कि मतलब 2500 फ्लैट हैं और उसमें आपको 11 प्रत्याशी मिल रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, बाकी कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया है फेज 1 के, और इट्स अ वेरी बैड साइन कि ये डेमोक्रेसी के लिए या ये सेटअप के लिए बहुत ही बैड साइन है कि कोई इंटरेस्ट, इतनी उदासीनता। आप उसके तह तक जाइए। आप लोग शुरू से इस एक तरह से आरडब्ल्यूओ को संभाले हुए हैं, हम लोग भी किए चले आए, और इसमें नई ऊर्जा, नई थॉट प्रोसेस, नई तरीके के लोग आएंगे तो और सुंदर होगा। सबसे पुराना सोसाइटी हमारा ये रहा है, लेकिन आज के डेट में इंद्रपुरम जैसे पॉश एरिया में सबसे, यदि आप रेट वाइज आप फ्लैट का देखेंगे तो वर्स्ट है। सिक्योरिटी जो है, मतलब कोई भी आ सकता है, पूरी चरमरा गई है। मैं आपको बताऊं, मैं सिक्योरिटी में आपने बोला तो मैं सोचता था कि इस फेज 2 की सिक्योरिटी 3rd क्लास है। जब मुझे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर जब कंट्रोल रूम बनाया गया तो बहुत शोर मचाया गया, वर्ल्ड क्लास, ठीक है ना। और मैंने पूछना भी चाहा, हालांकि संजय जी ने मदद की थी मेरी इस चीज़ में, इनको, संजय जी को अप्रिशिएट करूंगा। उन्होंने बोला था, मैंने कहा मुझे देखना है आपका, उन्होंने बोला दुबे जी दिखाएंगे। वो दुर्भाग्यवश
एओए का अगर आप सिक्योरिटी रूम देखना चाहते हैं तो आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं, आप जाके देख सकते नहीं, हैं। मैंने एक्चुअली मैं ना फेज 2 का होता तो मैं बड़े अधिकार से जा सकता था। फेज 1 का था, तो इस कारण अब मैं अपना अधिकार से आप फेज 2 के हैं। अब मैं फेज 2 का हूँ मैं, ठीक है ना? तो मैं फेज 1 में अपना अधिकार जता नहीं सकता था। मैं पार्षद जी दोनों तरफ के हैं, तो पार्षद जी में अपना अधिकार मैं जरूर जता सकता हूँ। तो उन्होंने इस चीज में मेरी हेल्प की और बोला कि दुबे जी मैं आपको दिखाऊंगा। दुर्भाग्यवश उनकी टीम के एक सुशील चौधरी जी थे, उन्होंने मुझसे झगड़ा कर लिया, मुझसे अभद्रता की उससे, तो वो थोड़ा से विकृत रूप हो गया, मैं बोलूंगा मैं। मैं सोचा कि फेज 1 की जो सिक्योरिटी सिस्टम बड़ी अच्छी होगी, लेकिन मुझे पीछे पता लगा कि आपके यहाँ पर एक स्कूटर चोरी हुआ कल परसों में ही, परसों नरसों में ही। उसकी क्या कहते हैं काफ़ी दिक्कत हुई, फुटेज नहीं मिल पाई। इसी तरह 1-2 दिन पहले का मैंने सुना कोई पीछे से किसी गाड़ी को डैमेज कर गया और ये बोला गया क्या कहते हैं कि 15 मिनट का लाइट ही नहीं थी। लाइट ही नहीं तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता इससे बड़ा होल सिक्योरिटी में क्या होगा। तो सिक्योरिटी नंबर 1 की जाती है। नहीं नहीं, बहुत लूप होल्स हैं। हाँ। ये 1-2 केसेस नहीं, बहुत कि साइकिलें चोरी हुई हैं। अच्छा, ये पता ही नहीं चलता। छुपाई हमारे यहाँ ना उजागर की जाती है, फेज 2 में उजागर की जाती हैं और यहाँ पर चीज़ छुपाई जाती हैं। सर इसीलिए हुँ। 10 मेंबर एक ही टीम के, एक पर्टिकुलर टीम के क्यों चाहिए? मुझे नहीं मालूम, मुझे ये वाकया बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। किसी एक लेन में कुछ महीने पहले की बात है, एक महिला, हुँ। उसको कोई एक बड़ी काली गाड़ी अच्छा, पीछा कर रही थी और वो गाड़ियों के पीछे छुपती छुपाती आ रही थी। ये भी बात छुपाई गई है, ये कब की बात है अंदाज़न? कुछ महीने पहले की बात। अरे! आप बताइए यहाँ कितनी सिक्योरिटी, ये बताइए ना इस बात को। हाँ। ये क्यों नहीं, ये हम लोग को बताई जाती है बातें? हमारे में भी कमी है, हम भी जाकर बिल्कुल, नहीं पूछते, बिल्कुल। लेकिन हमको बहुत समय बाद पता चलती हाँ। हैं ये सब बातें। पर इस इलेक्शन से जुड़ी एक बात मैं और इसमें ऐड हुँ। करना चाहूंगी। जो 10 मेंबर्स टीम के इतर जो एक हुँ। सुनील कुमार जी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्या है कि ये 10वीं जगह वहां नहीं बना पा रहे उस टीम में? हुँ। ऐसा क्या है? एक कैंडिडेट के लिए पूरा चुनाव कराना हुँ। पैसे की बर्बादी है, हमारा पैसा है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम लोग चूंकि लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो ठीक है, ये भी चलेगा। लेकिन ये बैठ कर भी बात की जा सकती है। वो 10 लोग रहे हैं RWM में। मैं बल्कि आपसे चाहूंगी कि आप ये खोजबीन करके पता करके बताएं हाँ पूरी पब्लिक को कि कितने कितने साल ये लोग रहे हैं। कौन सी जो पुरानी टीम है ना? जी जी। हाँ, देखिए मैंने तो ये उनमें से कोई अगर इतने ही समाज सेवी हैं हाँ, तो खुद से भी कह सकते हैं कि मैं इस बार ये सीट छोड़ता हूँ या छोड़ती बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। आइए सुनील जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ग्रुप्स में देख लीजिए कितनी बिल्कुल। गंदगी हो रही है। बिल्कुल। मैं ये झेल चुकी हूँ, मैं इस बार नहीं लड़ रही हूँ तो मेरे ऊपर कोई आक्षेप नहीं हो रहा है। हाँ। मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अगर लड़ती हूँ तो मेरे ऊपर भी ये चीजें मेरे ख्याल से होती हैं। कुछ ना कुछ छुपाने की चीज़ होगी। कई बार क्या बिल्कुल, होता है मैं बिल्कुल। आपको बताऊँ जनरली क्या होता है कि अ प्रबंधन के अंदर बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, अनियमितताएँ हो जाती है फाइनेंशियल। अब उसको छुपाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हम किसी बाहरी को नहीं लाएँगे और हम ना टाइम ड्यूरेशन को किल करना चाहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ के लिए 4-5 साल हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ खत्म हो जाती है, वो लीगलाइज़ नहीं आप आगे कर नहीं सकते। तो ये भी एक कारण होता है कि हम अपनी ही टीम को रखें, ठीक है ना? और कभी भी देखेंगे ना तो स्टार्टिंग के जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने अपने यहाँ भी देखा है या सब जगह मैं देखता हूँ, तो स्टार्टिंग के जो 4 आदमी होंगे, वही काम करने वाले होंगे। बाकी तो फिर लास्ट के रबर स्टैम्प होते हैं, वो संख्या है, वो बिल्कुल संख्या सही है बात 10 है। करने के लिए। वो कुछ हमारे कर नहीं मेन पाते ग्रुप हैं। में किसी रेसिडेंट ने, बहुत कम रेसिडेंट सवाल पूछते हैं वैसे तो, किसी ने पूछा कि क्या बात है इस बार कोई और चुनाव नहीं लड़ रहा है, आप ही लोग लड़ रहे हैं चुनाव फिर से? तो एक मेंबर का मैं बिना नाम लिए बात कहूंगी, पता तो चल ही जाएगा किसने क्या बोला है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे कुछ काम बचे हुए हैं, हमको और काम करने हैं। अच्छा। तो हमको तो कुछ करना नहीं है, हम तो समाज सेवी नहीं हैं। तो उन रेसिडेंट ये बड़ा ने कॉमन सा जवाब होता है सबका। हाँ, तो उन रेसिडेंट ने फिर बोला हाँ। कि अगले साल आपके पास और काम हो जाएंगे करने के लिए। हाँ। तो आप में से आइडियली क्या किया जाना चाहिए था कि 3-4 लोग रुकते, बाकी नए लोग लेके आते, हैंड होल्डिंग होती। बिल्कुल। 1/3 रिटायरमेंट, इस पे विषय पे बाद में बात करेंगे जब आप अगर सवाल में आता है तो वील मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो फिर बोलती रहूंगी, माइक नहीं छोड़ूंगी आपका। कविता जी से बोलते हैं, कविता जी क्या कहते हैं, जैसे मैंने एक मूल क्वेश्चन स्वाति जी से किया था कि आपकी भागीदारी इस बार बिल्कुल भी नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं करे, तो आपका क्या कारण है कि आप भी दूर हो गए इस बार? जी, दूर हो गए, इसके बहुत सारे रीज़न थे, बहुत सारे कारण हैं। और
इस बार मैं इलेक्शन में बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं की, क्योंकि ना मेरे अपने भी पर्सनल कमिटमेंट्स थे इस साल। जी जी तो जिसको समय देना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था, एक बिसाइड ये इस इलेक्शन लड़ने का, तो ये मेन रीज़न था। और बाकी जो स्वाति जी कहीं ना कहीं वो भी मेरे मन में है कि मतलब Bias उदासीनता हाँ, है, हाँ उदासीनता है चुनाव इस समिति पे के मैं, कारण, इन्हीं के हाँ कारण आई कांट मतलब डिनाई दैट, हाँ वो भी है। और मेन रीज़न ये है कि इस बार मेरी अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स भी काफ़ी हैं, इसलिए मैं अपने आप को दूर रखी। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है यार, ये कि जो यहाँ का प्रबंधन, वर्तमान प्रबंधन है, अ, उसका कामकाज कैसा रहा? मतलब आपको कैसा लगता है कि ठीक रहा, इम्प्रूव बहुत होना चाहिए, किस तरह रहा? देखिए, कार्यशैली जो इस एओ क्या, ये तो लगातार हाँ, यही टीम ही काम बिल्कुल, कर बिल्कुल। रही है। सबकी अपनी-अपनी अलग कार्यशैली है, ये तो मानना पड़ेगा, और अपने तरीके से वो सोचते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरे तरीके से सबका अपना अलग-अलग नज़रिया सोचने का, काम करने का तरीका होता है। तो मुझे तो बहुत खामियाँ नज़र आती हैं कि शायद मैं रहती तो मैं इसको दूसरे तरीके से करती। मेरा सबसे पहला जो इंटरेस्ट रहता है आरडब्ल्यूए में आने का, एओए में आने का, या समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए काम करने का, सबसे पहले मैं हित तो रेसिडेंट का देखती बिल्कुल। हूँ। उसमें उनको क्या फ़ायदा हो रहा है किसी भी चीज़ से। अब देखिए, यहाँ पे जो है इनका अपना तरीका है काम करने का, जिस चीज़ पे मेरे ख्याल से प्रायोरिटी इनकी अलग है, मेरी प्रायोरिटी अलग होती है। हुँ। मेरी प्रायोरिटी है कि ये सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोसाइटी है ये बिल्कुल। इंदिरापुरम की, और इनका जो मेन फोकस जो इनको करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना चाहिए। देखिए, फ्लैट्स तो अपना सब ठीक ही रख रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन बाहरी आप जो आरडब्ल्यूए को जो करना चाहिए, एक तो देखिए, फिर ये आरडब्ल्यूए जो है अब तो बड़ा आसान हो गया। नगर निगम जब से हाँ। मैक्सिमम काम आपकी नगर निगम नगर कर निगम रही कर है। रहा है, बिल्कुल। आपके पार्क नगर निगम देख रही है, जिम झूले नगर निगम हाँ। लगा रही है, बेंचेस नगर निगम सफाई लगा नगर रही है, निगम कर रहा है, सफाई नगर कूड़ा निगम नगर कर निगम रही है, उठा रही है। कूड़ा नगर निगम उठा रही है, स्ट्रीट लाइट्स नगर निगम कर रही है, रोड्स आपके नगर निगम देख रही है। तो आपके पास बहुत ही कम काम, तो आप क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइव कर रहे हैं अपने पुराने जो ये हैं, तो चाहे वो अब इसमें 2 पाइपलाइंस हैं। शेर आ तो गए हैं। हुँ? 2 शेर भी तो आए, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ऐड नहीं करेंगे आप? तो ये सारी चीज़ें जिसको कि हमें प्रायोरिटी, हाँ। मेरा प्रायोरिटी तो ये रहता जी, जी। कि बाकी सब चीज़ों के लिए है, वो सब भी ज़रूरी है, लेकिन पहले इसको हम मज़बूत करें। क्योंकि आपका जो लो कॉस्ट क्यों जा रहा है आपके फ्लैट्स का, बिल्कुल। उसमें ये सब भी एक रीज़न है। पुराना फ्लैट्स हो गया, जिनको यहीं रहना है, अब हम लोग शुरू से इसी सोसाइटी में रहे हैं, तो एक लगाव सा, एक प्यार सा हो गया है कि तो इसलिए मुझे बहुत जगह मेरी मतभेद है इन लोगों के कार्यशैली में और मेरा, हाँ, बहुत ज़्यादा। बस बिल्कुल सुधार नहीं, जैसा सिक्योरिटी में अभी भी काफ़ी मतलब बहुत कमी है, खामियाँ हैं जिसे बोलूँगा बहुत मैं। खामियां हैं, क्योंकि ना आम जनता को ये देखिए, ये क्या है ना, ये बिल्कुल उन्होंने तो खुद ही अपने टीम के लिए गिरोह का शब्द यूज कर लिया। हाँ, हाँ। तो गिरोह तो कहीं ना कहीं फिट बैठता है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए अभी इलेक्शन ही इतना खामखा आप पैसा बर्बाद कर सही रहे हैं। 11 मेंबर है, यदि कोई आप बैठ जाता, हाँ। एक बैठ जाता, 9 आपके तो फिर भी रहते, नहीं देखो, एक ही एक तो में से बाहरी एक मैं मेंबर बता दूँ, होते वो हैं। जो स्टार्टिंग के 4-5 है वो कभी नहीं बैठेंगे, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। जो हाँ, ये था, ये बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो कि नए में से किसी को ना लेते। वो जो 4-5 पहले 1 टू 5 हैं, वो कभी नहीं बैठेंगे वो। नहीं ये याद रखिए। वैसे हाँ। इस टीम में कोई नया नहीं है, सब रिपीटेड है। नहीं, रिपीटेड तो जैसे कि जो मैं कहता हूँ 6 रबर स्टैम्प होते हैं, 5 से 6 रबर स्टैम्प होते हैं। अब ये रबर स्टैम्प को प्रूव करना होगा कि वो रबर स्टैम्प नहीं है। वो रबर स्टैम्प ही रहते हैं, मैं आपको बताऊँ, ये मैं कई साल से मैं कहीं पर भी देख रहा हूँ। मैं ये फेज़ 1 की बात नहीं कर रहा मैं। ये मैं बहुत सामान्य बात कर रहा हूँ, मेरे फेज़ 2 में भी इलेक्शन होते हैं। हाँ, इस बार चांस है, इस बार बहुत चांस है कि हमारे यहाँ 9+1 है हमारे यहाँ, और 9 में से मेरे ख्याल से 1-2 ही रबर स्टैम्प होंगे। क्योंकि 9+1, क्योंकि 1 बलियान जी है, 9 अदर्स हैं। 1-2 ही रबर स्टैम्प होंगे, हार्डली कह रहा हूँ, मुश्किल से। लेकिन 9 के 9 अपने आप में राजा हैं। हालाँकि रिज़ल्ट अभी कुछ आ नहीं रहा, लेकिन 9 के 9 राजा हैं, रबर स्टैम्प नहीं है इस बार। एक आधा मैं कुछ बोल नहीं सकता मैं, लेकिन मुझे 9 के 9 नहीं लगते, एक आधा के तो इस बार नहीं है, पहली बार हुआ ये, और आज के बाद कभी होगा नहीं है, इस साल के बाद। मैं इसमें एक चीज हाँ। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। कविता जी ने अभी गिनवाए कि हाँ। कौन-कौन से काम निगम करवाता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एओए कर सकती है, जैसे 0.5% रजिस्ट्री पर हुँ।
नए फ्लैट के हाँ, रजिस्ट्री 0.5 एओए को 0.5 0.05 हाँ 0.05 हाँ वो पैसा एओए को मिलता है, बिल्कुल मिलता है, वो सोसाइटी के ब्लॉक की मेंटेनेंस पे लगाया जाना लगाए, चाहिए। वो बिल्कुल। पैसा कहाँ जाता है? तो जब सारा निगम कर रही है तो एओए के पास तो बहुत सारा Access भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो वो काम होने चाहिए। देखने ममटी की हालत देख लीजिए, ब्लॉक की हालत देख लीजिए। बिल्कुल। इस टीम का तो मैं, चूंकि मैं इसकी गवाह हूं, तो मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगी कि किसी एक मेंबर का वीडियो चल रहा है जो 10 पुराने, हाँ हाँ मतलब नए पुराने में कंफ्यूजन हो जा रहा है, लेकिन 10 लोग जो टीम के खड़े हैं उनमें से कोई अपना एक वीडियो चला रहा है जो पिछले साल का वीडियो है, अच्छा उस पे 2025 लिखा हुआ आ रहा है। मैं गवाह हूँ इस चीज की, मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि पिछली बार चला है ये वीडियो। मतलब आप कैसे ऐसे खेल कर सकते हैं? अच्छा दूसरा इट इज वेरी एक अनफॉर्चुनेट। क्वेश्चन और पूछूंगा मैं, मुझे ये याद आ गया इसी में जब आप कर रहे थे। माइक किसको देना सर? नहीं किससे नहीं ऐसा? आप कविता जी को ही दे दीजिए आप, कुछ कि कल सुनील जी से ही बात हो रही थी और ये सब जगह की प्रॉब्लम है, सभी एओ की प्रॉब्लम है कि मिनट्स इन मीटिंग देते वक्त क्या कहते हैं हेजिटेट करते हैं। जैसे कल सुनील जी ने बोला कि हम जब गए वहां पर लेने के लिए तो हमें वो बोलते कि हम क्या चोर हैं क्या, क्यों मांग रहे हो। हालांकि आपका हक है, एओ के एक्ट के अंदर साफ बोल रखा है कि आपने 2 मिनट्स इन मीटिंग के अकाउंट्स के सबके 2 रजिस्टर बनाने हैं। एक पब्लिक के लिए होना चाहिए जो डेस्क फर्स्ट डेस्क में होगा, फ्रंट डेस्क में, एक आप अपने ऑफिस के लिए रखिए। तो मिनट्स इन मीटिंग का आपके इधर भी बहुत वो होता है, नहीं मिल पाती। हाँ, मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या, आप बहुत चीज़ें तो आप डायरेक्ट, यदि ऑफिशियल लेन ग्रुप भी हमारे यहाँ बनी हुई हैं, आप यदि उस पे पूछोगे ना, वो अपना मैसेज तो दे देंगे, लेकिन आप यदि पूछोगे ना तो रिप्लाई नहीं करेंगे। तो ये आलम है। आप जाइए मिनट्स ऑफ द मीटिंग के लिए, तो यदि कोई है वहाँ पे बैठे हुए हैं तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं। अवॉइड करते हैं। अच्छा मतलब देते हैं वो पढ़ने के लिए? नहीं कभी ऐसा आपने ट्राई किया नहीं, है? ये चीज़ मैंने ट्राई नहीं तो किया ट्राई है। करेंगे तो आपको हाँ। इनकार ही मिलेगा मेरे ख्याल से कहीं पर भी। हाँ, जो बोल रहे हैं हाँ। क्योंकि वो सब बहुत एक्टिव मेंबर हैं, बहुत पुराने रेसिडेंट हैं यहाँ के, तो बोल रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं हाँ नहीं सच्चाई होगी उसमें। हाँ। जरूर सच्चाई होगी इन चीजों। कोई कारण क्या है कि लास्ट टाइम जो सरकार थी हमारी फेज 2 में, तो मिनट्स इन मीटिंग मांगने गया मैं, तो मुझे उन्होंने साफ बोल दी थी आप कौन होते हो। तो मैंने कहा जी फिर मैं तो सदस्य हूँ। कहते हैं सदस्य हम हैं 10। मैं कहा जी आप, मैं भी मेंबर हूँ मैं। कहते नहीं जी आपको नहीं मिलेगी। तो ठीक है, लेकिन इस बार की जो गवर्नमेंट आई है हमारे यहाँ पर, कम से कम इतना वो है कि अगर मैं जाता हूँ, मैंने कहा जी मिनट्स इन मीटिंग दिखा दीजिए, तो मुझे कहते हैं जी देख लो आप। मतलब ये नहीं है कि बोले कि आप 10, क्योंकि 10 जब आते हैं तो राजा हो जाते हैं ये, ठीक है ना। हाँ ये जरूर बोल देते हैं कि पहले इलेक्शन से पहले फेज 2 में ये बोला जाता था कि जी आप भी सुझाव दीजिए, आपके सुझाव माने। लेकिन आज मैं सुझाव देता हूँ तो मुझे बोलते हैं जी आप कौन होते हो, हम आपके सुझाव क्यों माने। तो ये फर्क आ जाता है कहा गद्दी मिलने के बाद और बिना गद्दी के। नहीं, सुझाव तो लेना ही चाहिए। हाँ। क्योंकि देखिए इसमें कोई किसी को ट्रेनिंग तो मिली हाँ। नहीं है, सब अपने अपने, ये समाज सेवा के लिए हम आ रहे हैं। और जितना टाइम, और मैं तो अप्रिशिएट करूंगी जो भी किसी भी आरडब्ल्यूए में, एओए में जो आ रहे हैं, तो अपने घर परिवार से समय निकाल के आ रहे हैं। हाँ। तो और उसमें आप आ रहे हैं, यही है ना कि चेंज होते रहे ना। हाँ। नए नए आते रहे तो ये जो अहंकार जो है ना, हाँ वो नहीं रहेगा किसी पे। तो और ये चीज कैसे टूटेगी, टूटना चाहिए, बहुत हानिकारक है हाँ। ये समाज के लिए हमारे। जहाँ अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, कुछ काम होते हैं जो ऑटोमेटेड मोड पे चलते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब वो ऐसा होता है कि कोई भी एओ में आए वो काम तो होंगे ही होंगे। होते रहते हैं, बिल्कुल। सफाई तो होगी ना, कोई भी बिल्कुल। सरकार आ जाए, हाँ। कोई भी 10 लोग आ जाए, सफाई होगी। तो ये कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो होती ही रहेंगी, लेकिन सक्सेस का पैमाना क्या है? चीजें चल रही हैं या चीजें बेहतर हो रही हैं? हाँ, बिल्कुल। मेरे लिए है चीजें बेहतर। हाँ। मुझे चीजें बेहतर की और नहीं, मुझे चलती हुई नजर आ रही हाँ हैं। बिल्कुल सही। सो इट इज नॉट अ सक्सेसफुल गेम। ये सिर्फ काम चलाऊ चीजें हो रही हैं। हाँ। और दुकानें बन जा रही हैं। हाँ। क्या कमर्शियलाइजेशन वैसे ही इतना ज्यादा है? फेज 1 में आपने गेट के मुहाने पे 2 दुकानें भी खुलवा दी हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और मैंने आपको पिछले अपने इंटरव्यू में कहा था, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज द नीड ऑफ द आवर। आप कोई नई आइडियाज के साथ एओए आए तो फिर बिल्कुल मजा आएगा। बिल्कुल। आपने इंक्रोचमेंट की बात की, तो उससे मुझे ये लग रहा है कि फेज 1 में आप देखें ना, तो जगह जगह तो इंक्रोचमेंट है। आपकी आरडब्ल्यू ऑफिस कहाँ बनी हुई है?
उससे पहले वो क्या था, आप यदि आप जाए तह तक, वो फार्म फ्रेश फार्म वेजिटेबल्स के नाम पे शॉप थी। बिल्कुल बिल्कुल वो शॉप खोलने की क्या जरूरत पड़ी जब आपको सेंट्रल मार्केट में पूरा मार्केट ये चांदनी चौक ही है, सिप्रा सनसिटी फेज 1 खास करके, तो आपको फ्रेश होम वो वेजिटेबल शॉप खोलने की क्या जरूरत पड़ी? उसके बाद वो बंद हो गया, उसके बाद आप RWA आ गए जी, उसको हटवा देते आप। ऐसी पार्किंग की इतनी कमी है यहाँ पे। वो इंक्रोच में आपको RWA ऑफिस भी आपने इंक्रोच ही किया हुआ है, नहीं तो वहां भी 4 गाड़ियां खड़ी हो जाती, जहाँ पार्किंग की इतनी समस्या है। आपने सुलभ शौचालय, वो भी पार्किंग की जगह ले ली, उसकी भी सोसाइटी के अंदर इतनी कोई जरूरत नहीं थी, या उसका जगह भी आप अलग कर सकते थे। फिर ये जन सेवा केंद्र, किसी सोसाइटी में ये जन सेवा केंद्र तो RWA ऑफिस में भी बैठ के हो सकता था, वो भी आपने इनक्रोच ही किया है। उसके बाद देखें तो पार्षद ऑफिस भी इनक्रोच ही किया हुआ है। आपका तो कोई प्लानिंग ही नहीं है, आप यू आर यूजिंग दिस लाइक योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब आपको जहां जो मन आता है, GVM भाड़ में जाए, हमें किसी से नहीं पूछना कौन हमें बोलने वाला है, हमें जो मन में आएगा हम वो करेंगे। तो हम मतलब, तो इसमें क्या होता है ना, बहुत चीजें बिगड़ती चली जाती हैं इन सब। देखिए फेज 1 के पास में बहुत स्पेस था, आज कोई सोसाइटी इंदिरापुरम का होगा जहाँ के क्लब हाउस ना हो। बिल्कुल। लेकिन फेज 1 में ऐसा नहीं है कि आपके पास स्पेस नहीं था, लेकिन आपने रेसिडेंट्स का नहीं सोचा। कम्युनिटी हॉल तो क्या है, उस पे तो एक अलग एपिसोड आपका बन जाएगा। वो पुराने बंगलों क्यों हो गए, नियो क्यों खड़ा हो गया, कैसे खड़ा हो गया, ये सब तो एक अलग कहानी है। लेकिन आपके पास जो स्पेस था, जो ऑलरेडी आपके पास था, उसका आपने कैसे यूटिलाइज किया? मैंने एक बार कारण पूछा था इस चीज का कि तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो 1 करोड़ रुपए डेफिसिट में जा रहा है, उस 1 करोड़ के डेफिसिट को हम करने के लिए, जैसे हमने दुकानें बनाई, वहां से किराया आ रहा है, तो ये डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो मेंटेनेंस आपसे ली जा रही है, बहुत लो मेंटेनेंस है, लो कॉस्ट है। तो इस कारण कहते हैं हम लोग अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये अलग अलग एवेन्यू हमने बना रखे हैं। एक बात मैं भी बोलूंगी कि रेवेन्यू, आप क्या रेसिडेंट्स, मतलब आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए AOA खड़ा किए हैं क्या? आप काम करने के लिए, जब यहाँ पे 30 रुपया मंथली फी था ना, मेंटेनेंस फी था, उस समय घर घर में इंटरकॉम थी। उस समय में 30 रुपया शुरुआत में साफ सफाई, और ये तो पहले भी होता था, 30 रुपए में भी होता था। उसके बाद 30 रुपए में जब नहीं होना, अब पूरी फेज 1 की बात कर रही है, ऐसा नहीं कि फेज 1 आधा अधूरा बना हुआ तो उस समय की बात है। इंटरकॉम फैसिलिटीज पूरे डोर टू डोर थे, हर फ्लैट में था। उसके बाद 50 रुपीज हुआ, हाँ 30 से आप 50 पे आए। 50 में भी वही सुविधाएं आप दे रहे हैं, कोई बढ़ोतरी किसी चीज में नहीं हुई है। चलिए महंगाई बढ़ रही है, जो भी बढ़ रही है, लेकिन आपको इतनी रेवेन्यू चाहिए, वो जा कहाँ रहा है? आपकी इनकी बैलेंस शीट, इट्स अ जोक। आप आम आदमी इनका बैलेंस शीट समझ नहीं पाएगा। अच्छा, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड, और एक CA का लैंग्वेज। आप किसी भी चीज को यदि आप सामने एक नॉर्मल आदमी, आम इंसान के पास लाते हो, तो उसको उसी लेवल में, फॉर्मेट में होना चाहिए, लेमन फॉर्मेट में होना चाहिए, फॉर्मेट में होना चाहिए कि कोई भी आम इंसान उसको समझ जाए। बिल्कुल, उसके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि उसको समझ जाए। आप थोड़ा सा देखोगे, ये करोगे, उसका आई एम जस्ट वेस्टिंग माय टाइम ऑन दिस, बिल्कुल क्लैरिफाई तो करेंगे नहीं, और मेरा समय अलग बर्बाद हो रहा है। वैसे बहुत जिसमें जो आपके ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, इसमें एक रिसिप्ट पेमेंट होता है, कितने पैसा आया कितना गया, जिसको हम कैश फ्लो बोलते हैं। एक इनकम एक्सपेंडिचर होता है, जिसको प्रॉफिट लॉस बोलते हैं। बैलेंस, 3 चीजें होती हैं। हाँ, अब ये है कि किसी को जैसे कल सुनील जी इसी चीज के लिए बोल रहे थे, ठीक है, ये रख देते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है किसी भी आइटम का ये एक्युमुलेटेड अमाउंट रखते हैं, इकट्ठा रख दिया 2 लाख रुपए खर्चा। अब ये 2 लाख कैसे ये खर्च हुए ये नहीं पता लग पाता, लमसम करके रख दी गई। अब 2 लाख का ब्रेकअप लो तो ब्रेकअप देंगे नहीं आपको। तो ये ब्रेकअप के लिए अगर ठीक है, मान लीजिए पूरा सोसाइटी नहीं मांग रहा, मैं कहता हूँ 10 लोग भी मांग रहे हैं, तो आप रख दीजिए रजिस्टर जी, ब्रेकअप है, देखना है तो देख लीजिए आकर। मुझे लगता है रेजिडेंट को मांगना क्यों चाहिए? मांगना हमारा राइट है, बिल्कुल, लेकिन उनका फर्ज है मांगने से पहले दे देना। बिल्कुल, क्योंकि आप मांगने जाते हैं, ये लोग मना कर देते हैं। एग्जैक्टली, तो आप दीजिए कि दिस इज व्हाट इन्होंने शुरू में कहा था कि हम आय और व्यय का ब्यौरा मंथली का, महीने का हम देंगे। कहाँ है वो? लेकिन ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है, हम नहीं पूछ रहे हैं। हमको जागना पड़ेगा, और जब तक रेजिडेंट नहीं जागेंगे,
ये सब यहाँ पर चीजें चलती रहेंगी, चलती इसका कोई अंत नहीं। बिल्कुल। मैं इसी चीज़ में अपनी एक बात कहूँगा, फेज़ 2 में एक बार मैं बैठा हुआ था, मैनेजमेंट के 4-5 लोग थे वहाँ पर। तो मैंने नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेता तो अब विवाद हो जाता है। तो मैंने एक से पूछा कि मुझे ये खर्चे का आप देंगे आप? तो उन्होंने बोला हाँ, हाँ, बिल्कुल देंगे। तो एक बहुत पुराने क्या कहते हैं प्रबंधन में आए हुए हैं और मैंने उन्होंने बोला कि मैंने बोला और किसी ने बोला हम आपको वाउचर भी देंगे। कहते हैं वाउचर क्यों देंगे हम? अरे वाउचर से तो मेरे को पता लगेगा। मतलब देखो क्या प्रबंधन में आने के बाद क्या मेंटालिटी हो जाती है और ये तब है कि जब मैं जागरूक हूँ और मैं माँगूँगा, नहीं दिया तो कंप्लेंट मारूँगा मैं इस नेचर का हूँ। तो मुझसे वो उसको जानती भी नेचर उसके बाद मुझे कह रहे हैं कि वाउचर क्यों देंगे इनको? तो आप देखिए अगर कोई आम सामान्य व्यक्ति चला जाएगा, वो तो माँग ही नहीं पाएगा। ये है। अच्छा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और भी करूँगा स्वाति जी आपसे करूँगा मैं। एक बार-बार एक आपकी जो पुरानी वीडियो है रीपोस्ट होती रहती है वो, जी, जी, ठीक है ना? जी। राइट? तो और काफ़ी समय से हो रही है, काफ़ी समय से हो रही है। तो क्या और आपको आपने जैसे मुझे पिछले जब मैंने पीछे टाइम भी लिया तो आपने बोला नहीं मैं परेशान चल रही हूँ आजकल। जी। तो क्या कहते हैं मेरे को काफ़ी मानसिक पीड़ा हो रही है। इसीलिए पहला इंटरव्यू देने में थोड़ा समय लग गया था। हाँ, तो मतलब आपके साथ वीडियो कौन बार-बार रीपोस्ट करते हैं, कौन लोग हैं और इतना आप सहते हैं, तो आपने कुछ करते भी हैं कि नहीं मतलब पीड़ा सहते रहते हैं आप? कुछ आपने बोला मैं सक्षम हूँ लास्ट इंटरव्यू में आपने बोला था, जी। तो मतलब आप क्या सहते रहेंगे या कुछ कदम भी उठाते हैं इसमें या उठाएँगे आप? मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाऊँगी, मुझे आप समय दीजिएगा हाँ, प्लीज़। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पास एक चिट्ठी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वो भेज भी दूँगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ? 2015 में हाँ, हाँ। पहली बार चुनाव हुआ था एओए एक्ट के मुताबिक हुँ, हुँ। और 2016 में कालातीत हो गए। अच्छा। 2016 से आगे आने वाले कुछ साल 16, 17, 18 हुँ, ये कालातीत रहे क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला था। बिना शेयर सर्टिफिकेट के एओए एक्ट के हिसाब से चुनाव नहीं हो सकता। फिर 2019 में जब शेयर सर्टिफिकेट मिला तो हम लोग की टीम आई जिसमें 7 हम लोग थे, 3 दूसरी टीम के लोग अच्छा। थे। तब हमने ये चुनाव पहली बार मैंने जी, आए थे आप। इस फील्ड में मैंने अपना कदम रखा था। जो मैं जीबीएम में हुँ, हुँ। ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही हूँ उसके लिए तो मैं ऑन रिकॉर्ड माफ़ी भी माँगती हूँ। हुँ, हुँ। मुझे थोड़ा संयम रखना चाहिए था। हुँ, हुँ। मैं अपनी बात और बेहतर तरीके से कह सकती हूँ, ये मैं पहली बार नहीं कह रही हूँ, मैं और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये बातें कह हुँ, चुकी हूँ कि पहली बार थी मुझे भी और वन साइडेड स्टोरी सबको हाँ। पता है। मैं उस पे बाद में आऊँगी। मैंने वो वर्ज़न अपना वक्तव्य क्यों दिया? अगर ध्यान से उसको सुने तो उसमें मैं कह रही हूँ 10 का चुनाव नहीं हो सकता हुँ, क्योंकि ये कानूनन गलत है, ये गैर कानूनी है। हुँ, मेरी भाषा ये है, हुँ। टोन ऊँची है, हाँ। टोन के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हुँ, लेकिन मेरी भाषा ये है। सबने कहा 10 का चुनाव नहीं हो सकता, ये लाइन पकड़ ली, लेकिन किसी ने ये नहीं समझा या पूछने की कोशिश या मेरा वर्ज़न लेने की कोशिश या मैं लोगों तक नहीं पहुँच पाई हुँ, कि ये गैर कानूनी क्यों है? जब हम 2019 में आए तो हमको एक पत्र हैंडओवर किया गया था। ये वो पत्र है जीडीए के तरफ से। हुँ, हुँ। आरएन राय साहब ने ये पत्र लिखकर जीडीए से पूछा था कि जो चुनाव होने हैं एओए एक्ट के हिसाब से वो 10 के होने हैं या 1/3 में 3 या 4 के होने हैं। तो ये चिट्ठी मैं लाइन पढ़ के सुनाऊंगी, फिर मैं आपको दे दूंगी, आप कहीं इसको कॉपी पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। श्री आरएन राय अध्यक्ष, तारीख है 14/7/16 शायद 7 का है, 7वां महीना है। आपके पत्र संख्या इतने में मांगी गई सूचना नियमानुसार है। हुँ, आदर्श उपविधि के नियम 26 के सेकंड पैरा में ये अंकित है कि बोर्ड द्वारा ये सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए कि बोर्ड के 1/3 सदस्य वार्षिक रूप से निवृत्त हो जाएं, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष 1/3 कार्यकारिणी के सदस्य निवृत्त होंगे और 1/3 सदस्य के लिए ही चुनाव कराया जाएगा।
दिस इज द लेटर दैट वी वर हैंडेड ओवर फ्रॉम GDA। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इस पत्र को मेंशन करने का मौका मिल रहा है। मैं ग्रुप्स में डालती हूँ लेकिन लोगों की नजर से नजर नहीं जाती, लोग छूट इतना जाता है। टेक्निकल, हाँ इतनी टेक्निकल चीजों को ध्यान, नहीं हाँ देखते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरे मन की उपज नहीं थी कि मैं तो भाई इस RW में बने रहना चाहती हूँ। हमारे 7 लोग आ गए, अब हम 3 ही रोटेट हाँ, करते हाँ। रहेंगे, हम 10 कभी चुनाव ही नहीं होने देंगे। हम्म, मैंने आपको भाषा पढ़ के बता दी है, इसमें लिखा है 1/3 निवृत्त होंगे और 1/3 का ही चुनाव होगा। हाँ। ये राज्यसभा में इसी तरह से चुनाव होता हाँ, है। और एक ये तिहाई एओ एक्ट में लिखा भी हुआ है लिखा कि हुआ है। 1/3 का अलाव होना है। देखिए, एओए एक्ट की बहुत सारी मैनिपुलेशंस की हाँ, गई हैं, बिल्कुल। लेकिन ये तो GDA की जीडीए तरफ से का है। लिखित में है बिल्कुल, मेरे पास बिल्कुल। चिट्ठी, हम्म, और यही हैंड ओवर है। और मैंने अच्छा, इसी इसीलिए बेस, मैंने इसी के कहा बेस के ऊपर, आधार जी के ऊपर बोल रहे थे आप। इसी आधार पर मैंने कहा ये गैर कानूनी, क्योंकि हमको तो GDA से पता चला है कि 1/3 का होना है, वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मानी जाती है। हम्म, तो हम कैसे इसके विरुद्ध जा सकते हैं? ये तो गैर कानूनी हो जाएगा। वहां नीचे खड़े लोगों ने फिर मेरे रिएक्शंस क्यों हुए, क्योंकि कुछ लोग वहां खड़े थे, मैं नाम भी ले सकती हूँ पर मैं नहीं करूंगी क्योंकि सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हाँ, हैं, लेकिन हैं दूसरी टीम के। ए चोर नीचे उतर। अच्छा। अब मैं देखिए नेता नहीं हूँ। अच्छा, ये चोर आपको बोला जी जी उन्होंने? जी जी। तो मेरा रिएक्शन बहुत एकदम से इमीडिएट था। अच्छा। मतलब मैं RW में आई हूँ समाज सेवा करने के लिए, और कोई मुझे नीचे खड़ा होके कह रहा है कि तुम चोर हो, तो ये तो दिल को छू गई बिल्कुल, बात। बिल्कुल, कोई नेता भी हो। होती तो कहती एक गाल पे मारा है दूसरे गाल पे मार लो, कोई बात प्रतिक्रिया तो नहीं। उसकी होती है। तो नेता तो नहीं हूं मैं, बिल्कुल, और अभी भी नहीं बन पाई, हाँ। लेकिन ये जरूर है कि ऐसी किसी भी स्थिति को संभालने के लिए मैं सीख गई हूँ। आई एम बेटर प्रिपेयर्ड नाउ। तो ये हुआ। अब इसमें ये वीडियो हर साल दर साल हर साल चुनाव के दौरान सुशील चौधरी जी डालते हैं ग्रुप में। अच्छा, इतने छोटे सी क्लिप आपकी कर देते हैं? बस बस ये क्लिप चलती है। अच्छा, 10 का चुनाव नहीं हो सकता, मैंने इसी टोन अच्छा, में बोला था अच्छा, अच्छा, अच्छा। खूब जोर से। 10 का चुनाव नहीं हो सकता। हाँ, हाँ। अब नहीं हो सकता, क्यों हो सकता? गैर कानूनी है, कोई पूछ भी ले मुझसे। हम्म। खैर, अब वो साल दर साल चलता है और मुझे होता है उससे मेंटल प्रेशर, हम्म। क्योंकि ग्रुप पर इतनी बेहूदगी से चीजें लिखी जाती हैं। ये तो एरोगेंट हैं, ये देखिए तो बदतमीज महिलाएं हैं। इन्होंने मुझे टैग कर दिया कि मैं बदतमीज महिला हूँ। उस दिन के अलावा मुझसे बताइए मैंने कभी किसी से बदतमीजी की? सड़क चलते क्या मैं लोगों को गालियां देती जाती हूँ या पकड़ के पीटती हूँ? किस एंगल से तो बदतमीज हूँ? आपने ये जो साल दर साल आपके, आप मेरे ख्याल से जी जी, मानसिक मैं पीड़ा, हाँ, आपका सवाल समझ सहती रही आ हूँ, रही हैं लेकिन मैं आप। उसका जवाब दूंगी। हाँ, हाँ, तो मैंने कुछ नहीं किया, हाँ। सहा। तो मतलब आपने मैं, अब ठीक है, नारी का मतलब ही सहना होता है, काफी चीजें सहती हैं, सहनशीलता होती है, लेकिन एक सीमा होती है हर चीज की जी जी, सहन की। मुझे लगा इस बार वो सीमा मेरी सहन शक्ति जो है वो शायद खत्म हो गई इस बार, क्योंकि इस बार नीरज राय जी ने डाली है। हाँ, अच्छा, अच्छा। एंड मुझे याद नहीं है उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले डाला या बाद में डाला, ये मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर बाद में डाला है तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, और अगर ये हाँ। डाल रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। अगर पहले डाला है तो डालकर फिर आप इलेक्शन कमीशन हाँ। में गए हैं तो वो भी सही बात बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। है ना? तो उन्होंने डाला और उसके बाद से लोगों ने फिर दूसरी तरफ की टीम के लोगों ने फिर ये बातें कहनी शुरू कर दी। एंड आई सेड दिस इज इनफ नाउ, नॉट एनीमोर। आप काफी परेशान भी हो गए थे, आपने बोला इनको सड़क में चलते हुए लोगों ने ट्रोल किया। अरे सर, मतलब मैडम क्या बात, अच्छा, अच्छा। ये तो आपका रूप हमने कभी देखा ही नहीं। हम्म। तो मैंने कहा माफी मांग सकती हूँ मैं अपने इस रूप के लिए, लेकिन उसकी वजह हैं। तो ये बहुत, अगर मैं ज्यादा इसको डिस्क्राइब करूंगी तो शायद मैं नहीं, रो नहीं, ही बिल्कुल, पड़ूंगी, तो बिल्कुल। इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिस्क्राइब हाँ, नहीं हाँ। करूंगी इस चीज को। हालांकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो अभी लेकिन आपने फिर बोला कुछ इस बार मैंने संयम खो दिया। मैंने संयम खोया, असंयम नहीं खोया, मैंने हाँ, सहन शक्ति हाँ। मेरी खत्म हो गई, संयम तो सर बन गया है। हाँ, हाँ। तो मैंने इस बार कानूनी रास्ता अपनाने का मन बनाया और मैंने उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैंने एक कंप्लेंट जहां करनी थी हाँ, हाँ। मैंने वहां कर दी है। नहीं, मतलब कहाँ कंप्लेंट की, मतलब कुछ आप बताओ नहीं, इससे क्या होगा ना, जिससे जो बाकी लोग हैं वो भी आप फ्यूचर भविष्य में किसी को ट्रोल नहीं कर पाएंगे, इस तरह नहीं कर आप। सर हाँ, देखिए, क्या आपने ये प्रक्रिया अपनाई एक दो है दिन जिससे में, लोगों का प्रोसेस भी पता एक दो चले? दिन में पता चल जाएगा कि कहाँ कंप्लेंट हुई है, कैसी कंप्लेंट हुई है, और इस पे एक्शन होना जरूरी है। बट इट हैज टू कम टू एन एंड, इस पे स्टॉप लगना जरूरी है।
देखिए, मैं भी कुछ बोलना अच्छा, आपके साथ भी कुछ कभी हुआ कि हाँ, उसी संदर्भ में मैं बोलना चाहूँगी कि हाँ। देखिए हम महिलाएँ जब भी हम घर से बाहर पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे होते हैं, तो बहुत लोग हमें नहीं जानते हैं, पर्सनली नहीं जानते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं और आप ना सार्वजनिक तौर पे एक पूरा महिलाओं को आप कर देते हैं। हुँ। सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए और ये चीज़ ऐसी चीज़ें यदि होती हैं तो मेरा तो सभी महिलाओं के लिए है कि आप देन एंड देयर उसको स्टॉप कीजिए। आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाइए। मेरे साथ भी मैं भी क्योंकि अब सामाजिक तौर से निकल रही हूँ और बाहर ये जा रही हूँ तो बहुत तरह की ऐसे मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं ग्रुप में, जो कि आप नहीं बर्दाश्त कर पाते हो इस तरह से और आपको ये आगे ना हो, इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना पड़ता है। मेरे साथ भी एक बार हुआ था, मैंने कंप्लेन किया। जो हायर अथॉरिटी तो होते ही है ना, आप वहाँ तक पहुँचो और उसके बाद वहाँ एकदम से स्टॉप हो जाता है। आपने बहुत साल ले लिया, हाँ, देर एक एक क्या होता है, एक सामाजिक लोक लज्जा होती है। हुँ, हुँ। आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी के ही लोग हैं, हुँ, हुँ। चलिए कोई बात नहीं, हाँ, 1 साल माफ किया आपने, नज़रअंदाज करते हैं नज़रअंदाज फिर। करते हैं। हाँ। 1 साल माफ किया, आपने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं कोई हुँ। एक्शन नहीं लूँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्षम नहीं हैं ये सब करने के लिए हुँ। या हम कमज़ोर हैं। देखिए जब 2019 से प्रोसेस बार-बार रिपीट हो रहा था और आप एक्शन नहीं ले रहे थे, तो सामने वाला आपको कमज़ोर ही बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल समझने सही बात लगता है। है वो। ये प्रोजेक्शन मेरा खुद हाँ। का है, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब इस पे मैंने ठान लिया था कि मैं इसको रोकूँगी यहाँ, मतलब इस बार क्योंकि आपने मुझे कानूनी कदम उठा जी, जी, लिए जी, जी। हैं और बिल्कुल, जिसका बिल्कुल। जो परिणाम होगा मैं उठाऊँगी नहीं, मैं हाँ, उठा चुकी हूँ। उठा चुके हो मेरे ख्याल से आपने जहाँ तक आपने मुझे दिखाए कागज़ अभी, तो आप कमिश्नर पुलिस उनके पास भी बिल्कुल, कंप्लेंट जा बिल्कुल। चुकी है, महिला आयोग में भी जा चुके हैं यस। और मेरे ख्याल से महिला आयोग ने आपको सोम-मंगल बुलाया भी है इस जी, जी, सिलसिले में। जी। ठीक है। अच्छा आपकी बात अभी रह गई, आपने बोला कि मुझे भी किया था, तो वो कहाँ किया मतलब कौन थे, बाहरी थे कि जैसे नहीं, मैडम नहीं। के स्वाति जी के तो यहीं के हैं? हाँ, यहीं के थे, हमारे भी यहीं के थे। अच्छा। यही क्योंकि मैं इसी सोसाइटी के लिए ही काम हुँ, हुँ, करती हुँ। हूँ या इसी वार्ड के लिए काम करती हाँ, हूँ। हाँ। पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और इसी वार्ड के लिए काम करती हूँ। तो यहीं से थे जिन्होंने इस तरह की बातें की थी और पब्लिक ग्रुप में की थी और मैंने उनके लिए कंप्लेन किया था। अच्छा, फिर अच्छा। बात हुई और उस चीज़ों को माफ़ी माँगा गया तो फिर वो वहीं रही। क्योंकि देखिए अपने तो कंप्लेंट अनुभव आपने से ही आप पुलिस में सीखते हो। की थी, कहाँ की थी? नहीं, नहीं, मैंने कम्युनिटी अथॉरिटी में कहीं पर? अथॉरिटी में की थी और हुँ, ना देखिए आप ना अपने अनुभव से ही सीखते हो या हुँ, आसपास के अनुभव से हुँ, ही सीखते बिल्कुल, हो बिल्कुल। कि अच्छा ये चीज ऐसे हुआ, इस तरह से ऐसे होता है तो इसका ये स्टेप होगा, हुँ, शायद नेक्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हो तो इससे भी कड़ा कदम उठाया हुँ, हुँ, हुँ। जाएगा। तो आपको आप जब घर से निकलते हो बाहर काम करने के लिए तो आपको बहुत चीजें अनुभव भी सिखा देती है, हुँ, समय के साथ समय सीख के जाते साथ बिल्कुल, साथ बिल्कुल। सिखा देती है, सीखना भी पड़ता है। पड़ता है बिल्कुल तो और कई बार सीखने में जवाब भी देना पड़ता है जब समय आने पर। हम देखिए अभी आप देख रहे थे स्वाति जी और कविता जी का। हमने कई तरह के क्वेश्चन पूछे कि आप क्यों नहीं आए इस बार के चुनाव में और चुनाव समिति कैसी थी, वर्तमान कार्य क्या हो रहा था? और सबसे जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात थी वो लास्ट वाला था कि कहते हैं जो हमारे साथ गलत करे या गलत व्यवहार करे उसको हमने सहना नहीं है। अगर आप सहते रहेंगे तो आपको फिर स्वाति जी की तरह 5 से 6 साल मानसिक पीड़ना, प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी और अगर आप सहना नहीं चाहते तो कविता जी की तरह इन्होंने एक ही बार ऐसा हुआ और एक ही बार उन्होंने कंप्लेंट की। मतलब सामने वाले को कविता जी ने मौका नहीं दिया कि उसको देखकर या वही सेम व्यक्ति जो भी थे मुझे नहीं पता कि दोबारा रिपीट करें, लेकिन स्वाति जी ने उसको खुला छोड़ा और करते-करते पहले एक व्यक्ति थे, फिर दूसरे हुए और अगर आज स्वाति जी कदम ना उठाती, कमिश्नर ऑफ पुलिस को कंप्लेंट ना देती या महिला आयोग में ना जाती तो क्या कहते हैं 2025 या 26 में कोई तीसरा व्यक्ति भी आ जाता। तो किसी के साथ इस तरह की मानसिक उत्पीड़ना हो रही हो, तो उसको कदम उठाना चाहिए या किसी से पूछ कर काम करना चाहिए। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वोट करने ज़रूर आइएगा 1 जून को। सभी ने वोट करना है।